पहले आते हैं इस पर कि ये हुआ क्या है केस जो खान साहब पे बना है, और इसको सैफर के मुकाबले में ये ज़्यादा ख़तरनाक केस है, कम ख़तरनाक है या उसके मुकाबले की वो है। अब सज़ाएं जो हैं इसमें भी बड़ी संगीन है, ये ज़रा जहन में रखिएगा कि जो उन पर इल्ज़ामात लगे बड़ी सख्त दफ़ात लगाई गई हैं, और ये वही वाले केसेस हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे बने थे, अगरचे वो नेचर डिफरेंट थे, उन पे तो कत्ल का उस कोलाब्रेशन का इल्ज़ाम था। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरीके के दहशतगर्दी के बने थे, और क्योंकि उन पे तैयार हाईजैकिंग केस का था। इमरान खान साहब तीसरे हैं जिन पे ये इसमें लग रहा है। शेख मुजीब साहब वो पहले थे उस वक्त, अगर जना याह्या खान साहब के दौर में उन पे केसेस बने थे, उनको सज़ा भी दी गई थी इस पर। अब ये है कि 24 जून को, अब मैं आपको कैबिनेट इजलास की अंदरूनी पूरी कहानी सुना रहा हूँ जो मुझे अपने ज़राए से पता चली है, और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं जहाँ पे वो कैबिनेट में पेश किए गए थे। उसमें ये है कि एक ये कैबिनेट के एजेंडे पे था, ये होम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने वहाँ पर एक ब्रीफ किया कैबिनेट को, जिसको मरियम नवाज साहिबा जो हैं उस प्रिजाइड ओवर कर रही थी, और उनके वजीर वगैरह सारे बैठे थे। उसमें ये उनको बताया गया 24 जून का इजलास है, खबर तो ये पंजाब काबीना का खबर तो आज आ रही है ना जी, उन पर इस तरह केस हो रहा होगा और जो इल्ज़ामात हैं। उसमें ब्रीफ किया उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने, होम सेक्रेटरी साहब ने, कि जनाब हमें वहाँ पे कमिश्नर ये रावलपिंडी की तरफ से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई है, और जो एक जर्नलिस्ट हैं इसके टीवी चैनल के इस्लामाबाद के, और वो ये पिंडी में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन्होंने वो दरख्वास्त हमें दी है। उस ये दरख्वास्त की बुनियाद पर ये सारे फैक्ट्स हम आपके सामने लाना चाहते हैं। दरख्वास्त में क्या लिखा उन्होंने ये कहा कि 6 अप्रैल को यहाँ पर ये इमरान खान साहब जो हैं उनकी क्योंकि केस की हेयरिंग थी, तो वो ये केस सुनने के लिए वो अडियाला जेल गए थे, और अडियाला जेल में खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने 3-4 बातें की। एक तो ये है कि उन्होंने वहाँ पर रियासती इदारे जो हैं, रियासती इदारों के सरबराह जो हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, बड़े सख्त उन पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या फ़ौजी अफसरान हो, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगे। और सबसे बढ़कर जिस पे केस बनाया गया है, उनका कहना था, उनका ये टीवी जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर का, जो पिंडी के हैं, कि ये खान साहब ने इसका पैरेलल वो ड्रा करते हैं आज की सिचुएशन का, जो आज पाकिस्तान की है विद ऑफ ये 71 जब पाकिस्तान टूट गया था, पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था। तो आज खान साहब बार बार एक ही बात करते हैं कि जनाब जो 1971 के हालात थे, सिचुएशन थी, मुल्क टूट गया था, आज के भी वही हालात हैं। सो उनका ये कहना है कि ये अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं कि आप ये नरेटिव बनाएं, ये बात आप बार बार करें, मतलब टीवी चैनल्स पे कहें, आप ये सोशल मीडिया पे कहें, और लोगों के जहनों में ये बातें बिठा दें। सो खान साहब के जहन में, अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन बेस्ड जर्नलिस्ट, उनके जहन में पाकिस्तान की जो ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो इसको ब्रेक करना चाहते हैं, और इसलिए लोगों को वो बार बार ये उकसाते रहते हैं। और इन्हीं बुनियादों पर उनका कहना था कि आप इन पर वो दें, इन पर पर्चा करें, मुकदमा करें, और ये पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ है। लोगों को उकसाना एक तरफ है, फिर जैसे कहा कि जनाब के एक उसमें यूज़ किया गया लफ्ज़ जो है वहाँ पे जब कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई, अनफॉर्चुनेट एक मतलब 1971 जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था जिससे पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े हो गया। तो खान साहब जो हैं ये बार बार एक ही बात करते हैं, और इस पे इन पे आप मुकदमा करें और इनका ट्रायल करें और इनको सजाएं दी जाएं, नंबर 1। दूसरा उनका ये कहना था कि जनाब ये सिर्फ खान साहब ने अकेले नहीं किया, इनके जो ये पार्टी चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं और वकील भी हैं, वो भी इमरान खान साहब से मिलकर आए, और इमरान खान साहब के मशवरे पर ही उन्होंने आके बहर मीडिया से बात की। और जो इमरान खान ने पहले वहाँ पे अदालत के अंदर कहा था ये सारी बातें, उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि पाकिस्तान की उन्होंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ने की बात की उन्होंने, तो वही बातें आगे बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर की। सो इन ए वे बैरिस्टर गौहर भी को अक्यूज़ हैं अच्छा इसी में, जो अभी तक ये बात ये सामने नहीं है, बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ इनका आ रहा है। फॉर पासिंग ऑन दैट मैसेज टू पीपल, क्योंकि वो तो खुद जेल में मौजूद हैं और एक लिमिटेड लोगों से बात कर रहे होंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके फिर ये दोबारा बात की है। उनका ये कहना था इमरान खान के मशवरे पे की है। सो इसमें वो ये कैबिनेट को ये बताया गया कि खान साहब जो है वो एक हिसाब से पाकिस्तान को तोड़ने की बार बार बात करते हैं, और आज की बात नहीं करते, बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इनका ये ट्रायल करना। इट्स ए सडिशन, अगर आप जब इसको केस को आगे अब जब FIR को दर्ज होगी तो उस पर अगर देखेंगे। खैर इस पर फिर कैबिनेट की डिस्कशन शुरू हुई, जब उन्होंने सेक्रेटरी होम ने सारी बातें बता दी कि डिस्कशन करें, वजीर वगैरह सारे थे, तो उस पर उनके पे वो सारे जो
ये बैठे थे, इंक्लूडिंग मरियम साहिबा, सारे इस बात पे वो थे, मुत्तफिक थे कि खान साहब ने जो बातें की हैं दे कम अंडर लीगल, इस पे कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने इनके कहा कि हमारे पास एक सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है। अच्छा, कि खान साहब कि टू प्रूव दीज, ये चार्जेस बगावत के कहें या मुल्क तोड़ने की साजिश के हैं या प्लाट के हैं जो खान साहब के जहन में है। सो उस पर उनका ये कहना था जनाब कि ये जो खान साहब हैं इन पर जो दफात लग रहे हैं, जो मतलब है ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से था। अच्छा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने भी इसकी सपोर्ट की, जिन्होंने खान साहब का ट्रायल करना है, उन्होंने भी कहा कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं हमारे पास। सो जो दफात की जिनकी बात की कि इन्होंने वहाँ पर इन्होंने की थी PPC के तहत, वो कहते हैं इसका इनके जो सेक्शन है उसमें 121 हैं, 121A है, फिर 123A, 131, फिर 153, 153A, फिर 500 और फिर ये 505 ऑफ ये PPC जो है पाकिस्तान का। सो ये उन्होंने कहा कि ये दफात इस मुकदमे में खान साहब पे लग सकती हैं और बैरिस्टर गौहर पे भी, क्योंकि उनका भी जैसे मैंने कहा कि नाम उसमें शामिल है। अगर आखिर पे FIR में ड्रॉप करते हैं, डोंट नो, लेकिन कैबिनेट में ये चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो वो ये आगे कहते हैं कि ये जो ये प्रोसिक्यूशन को ये जो है वो जो इस पे मज़ीद इस पे सेक्शन लग सकते हैं या एम्पावर करता है, वो इनका 196 ऑफ इनका CRPC जो है, जो 1898 का अंग्रेज़ों के दौर का जो लॉ था, उसके तहत ये जो ऑफेंसेस हैं तो इनको डील या ट्रीट किया जा सकता है। इस पर कैबिनेट ने जो है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी कि आप इनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना शुरू करें इमरान खान साहब के खिलाफ और ऑफ कोर्स बैरिस्टर गौहर के खिलाफ। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इनकी प्रपोजल जो थी होम डिपार्टमेंट की, उसको उन्होंने किया, एंडोर्स किया। और फर्दर वो जो लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो हैं वो भी सारे इसमें लीगल इन इश्यूज़ में इन्वॉल्व होंगे। सो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सो प्रोसिक्यूशन होगी, होम डिपार्टमेंट होगा, लॉ मिनिस्ट्री होगी, ये करेंगे। इनको ऑथराइज़ किया गया, अप्रूव किया गया कि आप जो है इस एप्लीकेशन की ये रोशनी में जो जर्नलिस्ट, एक TV जर्नलिस्ट की तरफ से दी गई है, आप प्रोसीड करें और इस पर मुकदमा दर्ज करवाएं। और ये मुकदमा जो है यहाँ पे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो है सैयद नज़ारत अली शाह साहब हैं, नशात तो नहीं लिखा, सैयद नज़ारा साहब हैं, इनको ये कहा गया है कि आप जो है ये सूबाई हुकूमत के बिहाव पर इसमें जो अदालत है, कोर्ट है, उसमें ये मुकदमा दर्ज करवाएं हुकूमत की बुनियाद पे। सो खान साहब पर ये इसकी अप्रूवल कैबिनेट ने, मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर अपने इजलास में दी है। सो अब इसका हम यूँ कंक्लूड कर सकते जी। अब क्या सब ये जो बात आपने पूरा मंजर बताया है और ये जो इंसाइट बताई है पंजाब कैबिनेट के इजलास की, ये तो खौफनाक लग रही है। लेकिन हम इसी मंजर को जब जाते हुए देख रहे हैं अदालत में, और जब ये वहाँ पर केस जाता है, तो आपको वहाँ पे इसकी इम्प्लिकेशंस क्या लगती हैं? इसी इंटेंसिटी से ये एग्जीक्यूट होगा? अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उसमें प्रोसिक्यूशन भी कह रही है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही है, होम डिपार्टमेंट भी कह रही है कि हमारे पास मतलब ये इनफ मटीरियल। गवाह भी इनके पास एक ही है, जो TV जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, जिसने वो किए हैं, क्योंकि अंदर कोई वहाँ पे कैमरे नहीं होते, अंदर कोई वहाँ पे कोई आप ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। सो अब ये इमरान खान साहब पे है कि क्या वो इन इल्ज़ामात को एंडोर्स करते हैं, हाँ मैंने कहा है या मैंने नहीं कहा, नंबर 1। फिर एक ही गवाही है उसकी जर्नलिस्ट की, क्या उसकी एक की गवाही की बुनियाद पर वो हो सकता है, या ट्रायल होगा, केस हो सकता है। फिर यह है कि क्या और जर्नलिस्ट जो मौजूद थे उनको भी बुलाया जाएगा कि आप आएँ और बताएँ कि क्या खान साहब ने बातें की हैं। फिर ये कहना कि खान साहब ये कहें कि मैं तो वार्न कर रहा था कि 71 में भी इसी तरह पॉपुलर पार्टी का जो उनका मैंडेट था या अवामी लीग का, उनको नहीं दिया गया था तो पाकिस्तान टूट गया था। लिहाजा मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी को भी मैंडेट नहीं दिया जा रहा था, तो उसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। सो खान साहब है कि वो इसको कैसे वहाँ पे कोर्ट में प्ले करते हैं और क्या कहते हैं।